नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आज के स्पेशल एस्ट्रोलक्ष्मी के खास अंक में। मित्रों, जैसा कि हमने कल के कार्यक्रम में आप सबको इंगित कर दिया था कि आप सबके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का शुभारंभ और उसका बीजारोपण प्रकृति की कृपा से हमारे द्वारा परमपिता परमेश्वर ने, मां जगदम्बा ने, आदि शक्ति ने करवा दिया है। उसका नाम रखवाया है एस्ट्रोलक्ष्मी, आपकी अपनी लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, यह शुभारंभ हमने अभी माताओं बहनों के लिए किया है, स्त्रियों के लिए किया है, वो जो कि कभी इस समाज में अबला के नाम से जानी जाती थी, जिसके अंदर तुलसी बाबा ने भी 8 प्रकार के अवगुण बताया है। अवगुण 8 सदा उर रहहीं। 8 प्रकार के दोषों को बताया है, जिसमें अशौच अदाया भी है। उस स्त्री शक्ति को हमने सर्वोपरि माना है। आज एस्ट्रोलक्ष्मी लॉन्च करने के साथ नहीं, जब से हम होश संभाले हैं, मतलब जब से हम ज्योतिषी बने हैं ये कह लीजिए, और हमने चंद्रमा और शुक्र को जिया है। प्रकृति की कृपा से हमारी अपनी कुंडली में चंद्रमा शुक्र समसप्तक हैं, जो दोनों स्त्री के कारक होते हैं। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से मातृशक्ति प्रदाता, मातृशक्ति का नैसर्गिक कारक, और शुक्र की राशि वृषभ में उच्च राशि पा जाता है। मित्रों, यह अपने आप में ही एक अनोखी शक्ति का आगाज है। यह अपने आप में ही एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव है, जिसका नाम दिया गया है एस्ट्रोलक्ष्मी, आपकी अपनी लक्ष्मी। इस मंच पर नारी शक्ति आप सबके लिए, समस्त लोगों के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगी। स्त्री को हमने इस अपने मंच पर एस्ट्रोलक्ष्मी में सिर्फ स्त्री को लाने का उद्देश्य यही है कि यही स्त्री पूरे ब्रह्मांड में प्रथम गुरु के रूप में पूजी जाती है, जिसे हम माँ के नाम से भी संबोधित करते हैं, अम्मा बोलते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बड़ा स्पष्ट आया है हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में। जहाँ स्त्री की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। ये कोई भी करके देख सकता है, ये कहने सुनने की बात नहीं है। कोई भी करके इसे देख सकता है, और दुत्कार करके भी देखे। जिस घर में स्त्री नहीं हंसेगी, रोएगी, पति आके मारेगा, पीटेगा, पिता पुत्रियों पर हाथ उठाएगा, गलत भाव रखेगा, जहाँ स्त्री उपेक्षित रहेगी, जहाँ स्त्रियों की उपेक्षा होगी, उनको हेय दृष्टि से देखा जाएगा, वहाँ पर सदैव दरिद्रता का वास होता है। हमने स्त्री को पूजा, हमने अपने इस न्यू स्टार्टअप में, नए उद्यम में, नए आरंभ में स्त्री को ही सर्वोपरि माना।
हमारे इस लोगों में भी आप देखेंगे तो एक बिंदी हमने रखवाया है जिसमें त्रिशूल के आकार का 3 चावल रखा हुआ है, यह और नीचे चांद है, चंद्रमा, और बाकी तो एस्ट्रोलक्ष्मी का शॉर्ट फॉर्म है। तो मूल इसका जो लोगो है, जो कूट चक्र है हमारा, वह चंद्रमा है, कुमकुम है और अक्षत के रूप में चावल है। बहुत सारगर्भित हमने इसका कूट चक्र लोगो बनवाया है, हमने ड्रॉ किया, बहुत गहराई के साथ सोच समझ करके और दिव्य अनुभूतियों के साथ हमने इसका शुभारंभ किया। तारीख निर्धारित हो चुकी है, जैसा हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था। 27 नवंबर दिन सोमवार, जब चंद्रमा परमोच्च पर होगा, वृषभ राशि में होगा, 16 कलाओं से युक्त होगा। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में कितना गहरा है, चंद्रमा का प्रभाव भारतीय ज्योतिष में कितना गहरा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा से ही विंशोत्तरी दशा का शुभारंभ होता है। चंद्रमा के प्रभाव के चलते आप सब अपने जीवन में चीजों को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के चलते ही जीवन में सुख की अनुभूति होती है। और हमारे एस्ट्रोलक्ष्मी से अगर कोई भी कंसल्टेंसी लेगा, जो हमसे ट्रेंड होंगी माताएं, बहनें, देवियां, उनके जीवन में परम सुख सौभाग्य की उत्पत्ति होनी निश्चित है, क्योंकि ये चंद्रमा का प्रभाव है। यहां से चंद्रमा का शुभारंभ हो रहा है। ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, ये बहुत गहरी चीज है, इसको समझने की आवश्यकता है। आप लोग इसे समझें, इसे मानें और इसे पाएं। ऐसा होने पर ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की आंधी, सकारात्मक प्रभाव की आंधी आरंभ हो जाएगी। न केवल भारतवर्ष अपितु एस्ट्रोलक्ष्मी का दखल भारत के मैं बाहर भी करूंगा। अब तो इस अलख को हमने जगा दिया है, इसको एक स्टेज तक आप लोग लेकर के जाएंगे। आप लोग लेकर के जाएंगे इसे, हम थोड़ी लेकर जाएंगे। हमने तो बस शुरुआत कर दिया है, बीजारोपण कर दिया है। अब आपको इसे अंजाम तक लेकर जाना है। तो मित्रों, हमारा प्रभाव, हमारी शुभत्व और हमारा सद्भाव आप सबके लिए अनुकूलता प्रदान करे, आप सबके लिए सकारात्मकता प्रदान करे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। अब आप लोग 27 तारीख का इंतजार करें। 27 नवंबर वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन आप सब एस्ट्रोलक्ष्मी में प्रवेश प्राप्त करेंगे। बहुत आभार आप लोग का। आप लोग ये प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। और हम जो भी अब तक सीखे हैं ज्योतिष से और जो भविष्य में सीखते जाएंगे,
ये कहने के लिए 11 दिन का कोर्स है, लेकिन ज्योतिष तो अनंत है। ज्योतिष का अंत कहाँ है, इसकी कोई सीमा कहाँ है। तो ये तो बस अनवरत अखंड रूप से चलता रहेगा और आप लोग इसके साथ जुड़कर इतिहास लिखते रहेंगे। बस संकल्प वही हो, शपथ वही हो कि भाव हमारा पवित्र रहेगा। हमारे मन में ये नहीं रहेगा कि हम किसी को लूट लें, आज आ गया है, फंस गया है तो बेच दो पत्थर 25-30 हज़ार का, 50 हज़ार का, 1 लाख का। ये भाव न रहे। सही जानकारी दें। आप वो डॉक्टर ना बने कि जो देख रहा है कि मरीज मर चुका है और फिर भी ऑपरेशन थिएटर में उसको ऑपरेशन के लिए ले जा रहा है। आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दराज में नीलम पड़ा है तो नीलम बेच दो, कह दो कि नहीं नीलम पहन लो तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। योगवय नहीं है तो कहां से लगेगा। तो बस ये संकल्प रहे, ये प्रार्थना रहे, ये अपने अंदर भाव रहे कि आप किसी को लूटेंगे नहीं, और इसी शपथ के साथ आप लोग हमारे इस मंच पर आए, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एस्ट्रो लक्ष्मी आपका हमेशा मंगल करे।